कि उनका जो हौसला था, उनका जो जज्बा था, वो क्या था, उस समुद्र से बड़ा था। हालांकि समुद्र में क्या है, बहुत अकूत शक्ति है, बहुत विशाल है, अथाह पानी का भंडार है, लेकिन मनुष्य की इच्छा और मनुष्य की जो शक्ति है वो उससे भी ज़्यादा है, उससे भी बड़ी है। और कवि क्या कर रहा है, उसी शक्ति का, उसी इच्छा का क्या कर रहा है, सम्मान कर रहा है। देखिए, मानवीय इतिहास में जब मनुष्य ने धीरे धीरे प्रकृति को बदलना शुरू किया, एक दिन में विजय प्राप्त नहीं की। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए न जाने कितने लोगों ने क्या किया है, अपनी कुर्बानी दी है, अपनी आहुति दी है, तब जा कर के क्या हुआ है, ये दुनिया इतनी खूबसूरत बनी है। अब आप देखिए, मनुष्य कितने दिनों से आकाश में जा रहा है। देखिए, 1956-57 में रसिया गया था, वहाँ से चल रही है उड़ान। उससे भी पहले कल्पना आई होगी, भी आकाश में जाने की इच्छा पैदा हुई होगी मनुष्य की, से लेकर के 2023 आ गया। आपको ध्यान होगा, जो कल्पना चावला है और उसके कई साथी जब आकाश में गए और आकाश से वापस वो धरती पर लौटने लगे, तो क्या हो गया था, उनका विमान क्रैश हो गया था, जल करके टुकड़े टुकड़े हो गया था, और सारे वो यात्री क्या हो गए थे, मर गए थे, सारे वो वैज्ञानिक। ऐसे न जाने कितने हादसे हो चुके हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने खबर दी थी कि आकाश को चीरने की हमारी आकांक्षा और इच्छा जो है वो लगातार जारी रहेगी, हमारे अभियान रुकने वाले नहीं हैं। जब भी मनुष्य आकाश में जाता है, ठीक, किसी दूसरे ग्रह पर जाने की सोचता है या आकाश में कुछ दिन वो व्यतीत करने की सोचता है, तो आप ये मान करके चलिए कि वहाँ पर ज़िंदगी के हादसे होने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी ये मनुष्य की जो इच्छा और आकांक्षा है, जो बहुत बड़ी चीज़ है, और एक दिन क्या करता है, वो कुर्बानियाँ देता है, देता है, देता है, एक दिन वहाँ पहुँचने में सफल हो जाता है। नहीं तो कोई भी नई चीज़ जो मनुष्य करता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है नई चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए। लेकिन धीरे 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 क्या करता है मनुष्य, उस पर महारत हासिल कर लेता है। चाहे उसने हवाई जहाज़ बनाया हो, वो एक दिन में थोड़े बन गया, एक दिन में नहीं बना वो, है ना। कितनी बार कोई उड़ा होगा, नीचे गिरा होगा, उड़ा होगा, नीचे गिरा होगा, है ना। और गिरते 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 एक दिन क्या हो गया, उसने उस पर महारत हासिल कर ली। तो महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, क्या कवि क्या महत्वपूर्ण आपको बात बता रहे हैं, मनुष्य की इच्छा, मनुष्य की आकांक्षा, मनुष्य की मेहनत करने का गुण, उसका जज्बा, ठीक है ना। चाहे ये परिस्थितियाँ कितनी बार तोड़ दे, लेकिन फिर वो खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। उसका खड़ा होने का अभिप्राय क्या है, वहाँ से सबक लेकर के अन्य लोग क्या करते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं। कल्पना चावला तो चली गई, लेकिन पता नहीं कितनी कल्पना चावलाएं पैदा हो गई, पता नहीं कितने लोगों को उनसे प्रेरणा मिल रही है। वो महत्वपूर्ण है। नहीं तो दो चीज़ें हैं, एक प्रकृति है, एक मनुष्य है। आप देखिए, बहुत सीधा मैं आपको बता दूं, है ना, जो कुछ आपसे बाहर हो आपको प्रकृति दिखाई दे रही है, और मनुष्य क्या करता है, इस प्रकृति में अपनी प्रयोगशाला है, ये प्रकृति उसकी प्रयोगशाला है, प्रयोग करता है लगातार, है ना। और प्रयोग करने के बाद क्या करता है, जब उसको ठोस परिणाम मिल जाते हैं, उसका फिर क्या करता है, अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करता है ना। कि प्राकृतिक शक्तियों के रहस्य को जान करके वो क्या करता है, उसका मनुष्यता के हित में
इस्तेमाल करता है। अब आप देखिए कि सूर्य है, यहाँ तो अपने को चलता हुआ दिखाई पड़ता है ना। भाई सूर्य चलता है, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है ना। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? सूर्य नहीं चलता भाई, पृथ्वी घूमती है। नहीं, तो जो पृथ्वी का घूमना है ये क्या है? सिद्धांत है, इसकी खोज कर लिया मनुष्य ने। गुरुत्वाकर्षण बल है कि हर वस्तु क्या करती है, एक सीमा के बाद जब उसकी परिधि में आ जाती है तो उसकी ओर आती ही चली जाती है। जैसे जो प्रज्ञान है अपना चंद्रमा पे गया, जब उसने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को तोड़ दिया, उसके बाद चंद्रमा की ओर जाने की ओर तो उसको बहुत कम शक्ति लगानी पड़ती है, क्योंकि चंद्रमा की शक्ति उसको खींच रही है अपनी ओर। समझ गए ना। तो इस तरह से मनुष्य इन शक्तियों को प्राप्त करता है, इन शक्तियों को जानता है, जानने की कोशिश करता है। जब उसको परिणाम मिल जाते हैं फिर वो क्या करता है, इसका अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए इनका क्या करता है, वो इस्तेमाल करता है। तो ये प्रकृति और मनुष्य की जो कहानी है वो चल रही है। और ये शक्ति केवल और केवल मनुष्यों के पास है, पशु पक्षियों के पास तो शक्ति है नहीं, है ना। वो तो लाखों वर्ष पहले जैसे जीवन जी रहे थे वैसे आज जी रहे। शेर जो है वो 1000 साल पहले या 2000 साल पहले भी क्या कर रहा था, हिरण को खा रहा था, आज भी खा रहा है। उसकी जीवन शैली में तो कोई तब्दीली नहीं। लेकिन मनुष्य ने पता नहीं कितने प्रकार के भोजन बना लिए, और इच्छा के अनुरूप कभी वो मांसाहारी बन जाता है, कभी वो शाकाहारी बन जाता है, कभी वो दोनों बन जाता है ना। अपने भोजन को क्या कर सकता है, वो तब्दील कर सकता है। पशु पक्षी अपने भोजन को तब्दील नहीं कर सकते, है ना। वो अपने अनुभवों को आने वाली पीढ़ियों को बता सकता है, पशु पक्षी नहीं बता सकते इतने ज़्यादा। उनकी चिंता क्या है, पशु पक्षियों की भोजन है, पेट तक है। मनुष्य पेट तक सीमित नहीं है, इस दिमाग है ना। वो इसकी भूख चाहता है, शांत हो। समझ गए कि वो पेट नहीं है उसके लिए। आप ड्राइंग बनाते हो, उसमें आप पेंटिंग करते हो, उसमें आपकी कौन सी पेट की भूख शांत होती है, बताओ जरा मुझे। ये जो 2 दिन आप गीत संगीत का आनंद लेते हैं, इसमें कौन सी आपकी पेट की भूख शांत हुई? लेकिन दिमाग की भूख है। मनुष्य एक सौंदर्यशील प्राणी है, नहीं, वो कला प्रेमी है, ठीक है ना। वो सुंदरता को रचता है ना, समझ करके, प्राकृतिक शक्तियों को समझ करके, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कर्मा जो है इस पृथ्वी पर न जाने कितने वर्षों से जो है वो चल रहा है। और आज जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसके पीछे कितने सारे जो व्यक्ति हैं, कितनी सारी संस्थाएं हैं, कितने सारे लोग हैं, उनका योगदान है, कितने दर्शन हैं, कितने अनुशासन हैं, आप उनको गिना ही नहीं सकते, इतनी बड़ी चीज़ें हैं। और एक एक व्यक्ति ने अपने अपने ढंग से क्या किया, इस दुनिया को बेहतर बनाने का, खूबसूरत बनाने का प्रयास किया, जिसको भी हम उदाहरण के रूप में अपनी कक्षाओं में या दूसरे व्यक्तियों के रूप में दूसरे व्यक्तियों के सामने उनको दोहराते हैं।